है गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेमिनार पे स्वागत है। तो आज मैं यहाँ नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर नंबर सिस्टम को इंग्लिश लैंग्वेज में बताइए। तो मैं आज आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये नंबर सिस्टम जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, या फाउंडेशनल कोर्स, उसमें नंबर सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वही पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, लेक्चर। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले होता है कि डिजिट, नंबर जो होता है वो डिजिट से बना होता है। तो डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। सबसे पहले अंक के बारे में देखेंगे कि अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमेरियल्स। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमेरियल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर द 10 डिजिट। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो ये होगा कि अंक एक ऐसा चिन्ह है, अंक जो होता है एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग संख्या बनाने में होता है। यानी अंक की सहायता से हम संख्या को बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो होते हैं ये 10 अंक होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अंक कितने होते हैं, तो वो 10 होते हैं। एक हुआ 0 और दूसरा 9 जो है 1 से 9 तक 9 हुआ, और एक 0 10 हुआ। यानी अंक जो होते हैं 10 होते हैं। तो आपने अंक समझ लिया कि अंक क्या होता है। अब संख्या क्या होता है ये देखते हैं। तो अ नंबर इज अ स्ट्रिंग ऑफ 1 और मोर डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 423 इज अ 3 डिजिट नंबर। यानी कि ये 3 अंकों की संख्या है। जहाँ पे नंबर हो गया 423, और अगर इसमें डिजिट कहा जाए तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे तो डिजिट हो जाएगा 423। अब इसको हिंदी में समझिए कि नंबर क्या है। तो संख्या एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बना होता है। एक से अधिक का मतलब 2, 3, 4, 5, 10 जितना भी मिला दीजिए, एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे 423 जो है एक 3 अंकों की संख्या होगी। 423 एक संख्या है 3 अंकों की, जिसमें अब 423 तो संख्या हो गया। अंक कौन कौन से होंगे, तो 4, 2, 3 ये जो होंगे ना ये अंक होंगे, और 423 संख्या होगा। आगे देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। यानी कि संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हुआ वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब ये देखेंगे कि वास्तविक संख्या का होता क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। हम जो भी पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या अभी आपको नहीं मिलेगा। वो आप 11th में जाइएगा, क्लास 11th में, तो वहाँ पे आपको काल्पनिक संख्या मिलेगा। नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 कम्प्लेक्स नंबर, उसमें मिलेगा पढ़ने के लिए इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो ये देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है और काल्पनिक नंबर यानी इमेजनरी नंबर क्या होता है। तो एन इमेजनरी नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। इन अदर वर्ड नंबर लाइक √-1, √-100, √-e are imaginary number. All the imaginary number can be written in the form ai, where i is the √-1 imaginary unit and a is a non-zero real number. I square is equal to -1 और i का पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा। या इसको हिंदी में समझ लिया जाए, काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या है, काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अब आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि वर्गमूल ऋणात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल ऋणात्मक होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सभी काल्पनिक संख्या को ई आई के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ आई जो होती है काल्पनिक मात्रक होता है, और आई क्या होता है, आई स्क्वायर जो होता है अंडर रूट, आई का वैल्यू जो होता है अंडर रूट -1 होता है,
इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर बराबर हो जाता है -1 और आई का पावर 4 बराबर होता है 1। अब लिखते हैं रियल नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, यानी कि कहता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है, यानी इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स सच एज 1 2 3 4 5 6 डॉटेड इंफिनिटिव, इट इज डिनोटेड बाई n। काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यह डेफिनेशन कहता है नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या का कि गिनती की संख्या जो होती है ना, गिनती की संख्या उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। गिनती जो होता है 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक ये जो होते हैं वो प्रकृत संख्या होते हैं। यानी कि कहा जाए कि अगर सीरीज 0 1 से शुरू होता है तो वो प्रकृत संख्या होगा। इसे ये जो प्रकृत संख्या होते हैं इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, आप देख सकते हैं। n द्वारा सूचित किया जाता है गिनती की संख्या, यहाँ पे सुधार दे रहे हैं, इसे i ने n द्वारा सूचित किया जाता है। गिनती की संख्या जो होती है शुरू होती है वो 1 से शुरू होता है और सभी प्रकृत संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या होती है। अब आगे देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ 0 0 1 2 3 4 5 डॉटेड इंफिनिटिव, इट इज डिनोटेड बाई W। होल नंबर को W से सूचित किया जाता है। ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या जो होती है प्रकृत संख्या का एक समुच्चय होता है 0 के साथ। अगर प्रकृत संख्या में 0 मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। इसे W से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को, होल नंबर को W से सूचित करते हैं। अभी पूर्ण संख्या यानी कि सभी जो होते हैं ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर यानी कि सभी पूर्ण संख्या जो होते हैं वो प्रकृत संख्या नहीं होते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि 0 जो होता है पूर्ण संख्या होता है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होते हैं। आगे देख रहे हैं एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन इवन नंबर, द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। अब ये आता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या क्या होता है। तो ऐसा पूर्णांक जिसे 2 से विभाजित किया जा सके, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी रिमाइंडर न बचे, तो उसी को हम सम संख्या कहते हैं। इसका अंतिम अंक या कह सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो होता है वो या तो 0 होगा या तो 2 होगा 4 होगा या 8 होगा, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। अब ये कहा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या तो 0 कह सकते हैं, 0 भी एक तरह से सम संख्या ही माना जाता है। एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन ओड नंबर, द लास्ट डिजिट इज 1 3 5 7 9। और मतलब कि विषम संख्या क्या होता है। ऑड हुआ यानी कि विषम संख्या क्या होता है। तो ऐसा पूर्णांक यहाँ पे ये तो आपका हुआ ऑड नंबर। अब इसमें कुछ और लिखा हुआ है कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, यानी कि अगर सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो सम होगा। जैसे 2 + 4 इज इक्वल टू 6। इवन प्लस ऑड यानी इज इक्वल टू ऑड, यानी कि सम में विषम जोड़ेंगे तो भी हमारा विषम आएगा, यानी 6 + 3 इज इक्वल टू 9। 6 इवन है और 3 ऑड है, तो इसको ऐड किया तो हमने क्या प्राप्त हुआ 9, यानी कि ये इवन आया, ऑड आया। ऑड प्लस इवन जोड़े, ऑड प्लस इवन होगा या इवन प्लस ऑड होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो ऑड ही आएगा, यानी विषम ही होगा। अगला है ऑड प्लस ऑड, यानी सम प्लस सम जोड़ा जाए, ये विषम प्लस विषम जोड़ा जाए तो इज इक्वल टू इवन, ही सम ही होगा, यानी 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाई में आ जाए तो अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया जाए तो इवन आएगा, यानी 4 × 8 इज इक्वल टू 32। अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किया जाए तो इवन आएगा,
4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। अगर ऑड को इवन से मल्टीप्लाई किया जाए तो इवन आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑड आएगा। जैसे 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। अब आता है पे लिखा हुआ है कि ऐसा, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि ऐसा पूर्णांक जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें दिया है कि इसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि सम के साथ सम जोड़ेंगे, सम के साथ सम संख्या जोड़ेंगे तो वो होता है सम संख्या। जैसे 2 + 4 = 6। अगर सम के साथ विषम जोड़ा जाए तो विषम होता है, सम के साथ या विषम के साथ सम जोड़ेंगे तो विषम होगा। अगला देखते हैं कि विषम प्लस विषम जोड़ते हैं। जैसे अगर 3 और संख्या 3 जो है विषम हुआ और 5 जो है विषम हुआ, इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि ये सम आएगा। अब गुना में देखेंगे कि सम गुना सम में सम से गुना करेंगे, सम संख्या में गुना करना है सम संख्या से, तो गुणनफल सम संख्या आएगा। जैसे 4 में 8 से अगर गुना कर दिया जाए तो 32 आएगा, यानी 4 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या और 32 भी सम संख्या होगा। सम संख्या में विषम संख्या से गुना करेंगे तो सी सम आएगा, विषम में सम से गुना करेंगे तो भी सम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन में विषम आएगा, वो कहाँ आएगा, विषम में विषम से गुना करेंगे तो विषम आएगा, क्योंकि 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। यहाँ पर 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या और 35 भी विषम संख्या है, ये विषम ही आएगा। आगे देखते हैं कि एन इंटीजर इज अ नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट एंड नो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और 0। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है देख लेती है कि द नेगेटिव इंटीजर आर रियल इंटीजर दैट आर लेस देन 0, बट पॉजिटिव इंटीजर आर रियल इंटीजर्स दैट आर मोर देन 0। यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जो किसी भी भिन्न का भाग नहीं होता है और साथ ही दशमलव के बाद कोई अंक नहीं होता है पूर्णांक में। लेकिन एक पूर्णांक जो होता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये पूर्णांक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उसी को कहते हैं जो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक दिया हुआ है पहले, तो वो देख लीजिए कि ऋणात्मक पूर्णांक एक वास्तविक पूर्णांक है, एक वास्तविक पूर्णांक होता है जो 0 से छोटा होता है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक कहा जाए तो ये 0 से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक एक वास्तविक पूर्णांक है, एक ऐसा वास्तविक पूर्णांक है जो 0 से बड़ा होता है। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके पास केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं संख्या होता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है। अब देख लेते हैं कंपोजिट नंबर इन भाज्य नंबर क्या, भाज्य संख्या क्या होता है। तो नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। यानी ये कहा जाए कि ऐसी संख्या जिसके पास 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या न हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आ गया रेशनल नंबर, यानी कि द रेशनल नंबर्स रेफर्स टू अ नंबर which that can be expressed in a ratio of 2 integers and also expressed in a fraction where denominator not equal to 0 and also perfect square root। ये होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यानी इसको कह सकते हैं, पे देखिए लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर रेफर्स टू अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर। यानी परिमेय संख्या 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जाता है, एंड आल्सो एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, जिसे भिन्न के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे हर 0 नहीं होता है, एंड आल्सो परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका पूर्णतः वर्गमूल
ज्ञात किया जा सके वो परिमेय संख्या होता है। यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर is one which cannot be written as a ratio of two integers. It cannot be expressed in fraction and also not perfect square only in the form of surds. यानी कि ये कहता है पर डेफिनेशन कि अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे दो पूर्णांक के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। यानी इसे परिमेय संख्या के जैसे नहीं लिखा जा सकता है, इसे भिन्न के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, साथ ही इसे पूर्ण वर्ग के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। इसे केवल रूट में ही दर्शाया जाता है, जो भी वैल्यू होगा वो रूट में ही होगा। जैसे √2 अपरिमेय संख्या होता है, √3 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन √4 जो होता है इसका वैल्यू हम 2 निकाल सकते हैं रूट से, ये परिमेय संख्या होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 नंबर आर को प्राइम नंबर इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक, ये अगर 1 हो, इज 1, तो इसी को अगर है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक अगर HCF फाइंड आउट किया जाए, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो इस तरह की संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7 ये जो है इसमें मौसम 1 होगा, 13 और 18 इसमें HCF 1 होगा। अब नोट, यहाँ पे कोई भी दो लगातार संख्या कहीं से भी ले लीजिए, वो आपका नेचुरल नंबर मतलब गिनती में कहीं से भी ले लीजिए, 4, 5, 10, 10, 11 कहीं से भी ले लीजिए, वो लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं ही होती है। यानी 2, 3, 5, 6, 23, 24 कहीं से भी अगर लगातार दो संख्या लिया जाए जो नेचुरल नंबर का हो, कंटिन्यू होनी चाहिए लगातार दो संख्या, तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो आज का हमारा इतना ही, फिर अगले सेशन में भी कुछ पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे या कुछ जो भी है अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसे अगले सेशन में उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगा, उसे मैं फिर से रिव्यू कर दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।